हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हमको पढ़ना है कंकाल। क्या पढ़ना है? कंकाल। आपका टाइम बचाने के लिए हमने पहले से ही कंकाल बना रखा। हालांकि मेरा कंकाल बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, कोशिश। तो आपको भी क्या करना है, कोशिश। हमने एक ढांचा बना रखा है मानव के। जब मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद ही कंकाल बनता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जिंदा आदमी का कंकाल बना, नहीं। तो मरने के बाद हम क्या करते हैं, कंकाल प्राप्त करते हैं। अब देखो, जो कंकाल होता है वो हड्डियों का समूह होता है। क्या होता है? हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। नॉर्मली जब इंसान के शरीर से सारे मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, सारे मांस गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनके पास क्या बचता है, हड्डियां। और हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कंकाल कहलाता है। तो हमने पहले कंकाल बना रखा है कि इस प्रकार मनुष्य के कंकाल होते हैं और कितनी हड्डियां होती हैं, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंकाल सामान्यतः दो तरीके से देखा जाता है। एक तो बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि बाह्य कंकाल के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे बिच्छू किसका उदाहरण है, मच्छर किसका उदाहरण है। बाह्य कंकाल की आंतरिक कंकाल, हाड़ा सुने ना, ओ जो कोच देते थे, मुंह फूल जाता है। बचपन में जाते थे भाई सब नरकट उरकट में घुस जाते थे, तुरंत हाड़ा माधो ससुरा मुंह फूल गए। वो भी किसके उदाहरण होते हैं, बाह्य कंकाल के। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। तो सबसे पहले नॉर्मल चीज हम लोग देख लेते हैं कि इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके सामान्य परिचय के बारे में देख लेते हैं कंकाल के। तो कंकाल क्या है, हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, कंकाल कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंकाल के प्रकार। जो कंकाल होते हैं वो क्या होते हैं, हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, हड्डियों का समूह क्या कहलाता है बाबू, कंकाल कहलाता है। हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, कंकाल कहलाता है। अब देखो, कंकाल सामान्यतः दो प्रकार के हम लोग देख लेते हैं। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक क्या है, आंतरिक कंकाल, और एक क्या है, बाह्य कंकाल। ठीक है, एक आंतरिक कंकाल है और एक बाह्य कंकाल। अब आंतरिक कंकाल क्या है बाबू और बाह्य कंकाल क्या है? जिनका हड्डियों का ढांचा अंदर होगा, मांस के अंदर होगा, उन्हें आंतरिक कंकाल के रूप में जाना जाता है। और जिनका हड्डियों का ढांचा बाहर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल के रूप में जानते हैं। अब बताओ, मनुष्य कैसा है? मनुष्य की हड्डियां उसके मांस के अंदर होती हैं, ऊपर से उसके चमड़े, उसके मांस उसे घेरे रहते हैं। और वह हड्डियां कहां पाई जाती हैं? वह हड्डियां उसके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, उसके मांसपेशियों के अंदर पाई जाती हैं, बाहर से आपको नहीं दिखाई देती है कोई हड्डी। तो इस प्रकार हमारा कंकाल कैसा हुआ, हमारा कंकाल आंतरिक हुआ। तो इस प्रकार आंतरिक कंकाल के क्या क्या उदाहरण, अरे गाय भैंस कुकुर जितने भी आप देख रहे हो, सुअर मुर्गी मुर्गा, सब कुछ किसके उदाहरण है, आंतरिक कंकाल के। लेकिन बाह्य कंकाल का उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाह्य कंकाल के उदाहरण कर। जैसे बाह्य कंकाल की, जिनका कंकाल शरीर से बाहर होता है और मांस अंदर पाया जाता है। सारा मटेरियल भाई साहब अंदर होगा, लेकिन हड्डियां कहां पाई जाएंगी, बाहर। तो इसी का उदाहरण पूछा है। जैसे घोघा, घोघा देखे हो ना, घोघा, घोघा भी किसका उदाहरण है, ये बाह्य कंकाल का। भाई साहब सीप, वही जो बदवा में बाबू अमो छिलते हैं घर पे गौवा में, वही सीप होता है, ठीक है ना। उसके बाद हड्डा लिख लो, हड्डा। उसके बाद और लिख लो मच्छर, मच्छर भी लिख लो। उसके बाद लिख लो आप बिच्छू लिख लो, बिच्छू भी किसका उदाहरण है, बाह्य कंकाल का, ठीक है ना, बाह्य कंकाल का। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, घोंघा हो गया, सीप हो गया, हड्डा हो गया, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, काकरोच भी लिख लो, ठीक है, काकरोच भी लिख लो। उसके अलावा ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये किसके उदाहरण है, बाह्य कंकाल के। बाह्य कंकाल के कौन कौन से हो गए, घोंघा हो गया, सीप हो गया, हड्डा हो गया, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया। और कीट जो होते हैं उनका भी, और सारे कीट भी इसी श्रेणी में आते हैं। कहां पर, बाह्य कंकाल के रूप में ही उनको शामिल किया जाता है। तो ये सारे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यही सर। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि झींगा, झींगा भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। झींगा भी किसका उदाहरण है, झींगा किसका उदाहरण है, बाह्य कंकाल का। आप झींगा को देखोगे तो झींगा के ऊपरी परत पे पाया जाता है। ऊपरी परत पे अगर उसे दाबोगे तो चर्र चर्र करेगा, फूटेगा उसका। तो वो भी किसका उदाहरण होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसका कंकाल कहां पाया जाता है, उसी के शरीर के ऊपर पाया जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा मच्छर भी आप दाबोगे तो चुप्ट करेंगे, तो मच्छर का भी कहां पाया जाता है भाई साहब,
मच्छर का कंकाल भी कहाँ पाया जाता है? उसके मच्छर के बाहर पाया जाता है, मच्छर के बाहरी परत को ढके जाता है, किससे? बाह्य कंकाल के रूप में। तो ये सारे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आंतरिक कंकाल का आप जितना भी चाहो डाल लो, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, सुअर हो गया, मुर्गा हो गई, मुर्गी हो गई, जो भी आप चाहते हो सब कुछ उसमें डाल सकते हो। आंतरिक कंकाल आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि वो सब क्या होता है? हमारे मांस के अंदर पाए जाते हैं। तो उसका उदाहरण आपसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, आपसे बाह्य कंकाल का उदाहरण पूछा जाता है। तो ये सारे चीज हो गए। काकरोच आप लिख ही लिए, ठीक है ना, काकरोच। तो ये सारे चीज, चींटी भी लिख लो इसी में, चींटी भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है, ठीक है ना। चींटी भी किसका उदाहरण है? बाह्य कंकाल का। तो ये सारे चीज आपसे पूछा जा सकता है, लिख लो। अवांतरिक कंकाल में तो आपको हमने बता ही दिया कि जितना भी चाहते हो आपने आसपास की चीजों के बारे में देख रहे हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य, जिराफ, लिख लो ये भी भाई, गाय, भैंस, मनुष्य भी इसी में आता है, मनुष्य, जिराफ, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये भी किसके श्रेणी में आते हैं? इसी के श्रेणी में आते हैं। और भी जितने भी देखते हो आप सब, वो इन्हीं के, मुर्गी, मुर्गा सब भी इसी के श्रेणी में आएंगे, आंतरिक कंकाल के, क्योंकि इनके मांस ऊपर होंगे और हड्डियां नीचे होंगी, और जिनका हड्डियां ऊपर होगा और उनका मांस अंदर होगा, वो क्या कहलाएंगे? बाह्य कंकाल के रूप में। तो ये हमारा हो गया सामान्य रूप से कंकाल के सामान्य परिचय हो गए। अब कंकाल के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। आशा करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसी कंकाल के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो कंकाल के बारे में, देखो हड्डियां सामान्यतः दो तरीके से मिलती हैं। एक हमारे शरीर में दो प्रकार की हड्डियां मिलती हैं, एक होती है मजबूत हड्डी, एक मजबूत हड्डी होती है, और एक कमजोर हड्डी होती है, एक कमजोर हड्डी होती है। अब देखो जो कमजोर हड्डी होती है और जो मजबूत हड्डी होती है, जो मजबूत होती है उसे हम कहते हैं बोन है, उसे क्या कहते हैं बाबू? कि ये बोन की श्रेणी में रखा जाता है। जो मजबूत होती है उसे हम कहते हैं बोन, और जो कमजोर होती है उसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अब देखो बोन का, अब जितने भी आप देख रहे हो ये सारी हड्डियां सब के सब किसके उदाहरण है? बोन के। किसके उदाहरण है? मजबूत हड्डी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा नाक की हड्डी, कान की हड्डी, ये सब कैसी है? कार्टिलेज की उदाहरण है। किसकी हड्डी? कार्टिलेज की उदाहरण। अरे बाबू हम मुर्गवा खाला ना, चर्र चर्र खाला, बहुत खाला, अरे यार एकदम नरम की हड्डियां आ गए, तो वही नरम की हड्डियां के क्या कही जाता बाबू? कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। अरे वो आ जाता है ना बीचों में कौन कौन हड्डियां, तुरी के एकदम चुरुर चुरुर करत बा, तो जब चुरुर चुरुर कराला ना बाबू, वो है कार्टिलेज होला। तो कार्टिलेज हमारे भी शरीर में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? जैसे नाक की हड्डी, कान की हड्डी, ये सब बहुत एकदम समझ लो, खाओगे ना तो चुरुर चुरुर करेगा, ठीक ना। मुर्गवा तक खा लेला, अपनों जब खाईवा तो ऐसे लगी, ठीक है ना। वो भी किसका उदाहरण है? कार्टिलेज का। तो नरम हड्डियां जो होती हैं वो कार्टिलेज का उदाहरण होता है, और जो मजबूत होती हैं उन्हें बोन कहा जाता है, और जो कमजोर होती है वो कार्टिलेज की श्रेणी में रखा जाता है। उसके अलावा बोन के बारे में और देख लेते हैं। अब देखो हड्डियों में हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन बाबू? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। हड्डी क्या है? हड्डी क्या है? हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक है, कठोर संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। क्या है बाबू? हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक। एक बार पूछा था कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है टिश्यू करके, मतलब ऊतक। ऊतक में हमने बकायदा पढ़ाया है कि इन सब के बारे में, पूरी त्वचा के कौन कौन सी चीजों को क्या क्या रूप में जाना जाता है। उसमें हमने आपको बताया है कि हड्डी के बारे में बताया है, ब्लड के बारे में बताया है कि ब्लड को क्या कहा जाता है। जैसे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी क्या है? हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक है। तो इस रूप में हमने वो सब पढ़ा चुके हैं। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो हड्डियों के बारे में हमने क्या किया, बताया कि हड्डी क्या होता है। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन
पूछ ही लिया है कि बताओ ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना बाबू कि हड्डी क्या है, तो हड्डी क्या है, कठोर संयोजी ऊतक है, कठोर संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या होता है, कठोर संयोजी ऊतक होता है। अब बाबू हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी क्या है, कठोर संयोजी ऊतक है। अब बाबू देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखो 3 रूप में देखा जाता है। एक तो बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, कब, जब बच्चा जन्म के समय, ऐसे लिख लो, जन्म के समय। जन्म के समय हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है। उसके अलावा बाबू वयस्कों में कितना पाया जाता है, वयस्कों में कितना पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो जन्म के समय हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 होती हैं। कितना, 300 होती हैं। कितना, 300 हड्डी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग से 300 हड्डियों के आसपास पाया जाता है। जब वह बच्चा बाल्यावस्था होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब बड़ा होता है तो उसके शरीर में 208 हड्डियां होती है। कितना, 208 हड्डियां होती हैं। और हम लोगों में कितना हड्डी पाया जाएगा, 206 पाया जाता है। आपको ये पता है, कितना, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये नॉर्मली हमारे शरीर में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसके शरीर में 300 हड्डी पाया गया, जब वह बच्चा बाल्यावस्था में आया तो उसके शरीर में 208 हड्डियां मिला, जब वह बच्चा वयस्क हो गया तो उसके शरीर में 206 हड्डियां हो गए। तो बाबू ये हड्डियां हुई क्या, गायब हो गई क्या, नहीं, कई सारी हड्डियां मिल के बाबू आपस में जुड़ जाती हैं, एक हड्डी बन जाती है। 2 हड्डी था वह जुड़ करके एक हड्डी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस वजह 300 था तो 300 से 208 हो गया, 208 से 206 हो गया। तो इस प्रकार हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो 206 हड्डियां जो हमने आपको बताया कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। उन 206 हड्डियों को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हमारे साथ अगर पढ़ेंगे और याद भी करिए, मतलब बोलने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये 206 हड्डियां आपको 1 घंटे के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करिए। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, मुंडी है भाई, हमारा खोपड़ी है। अब खोपड़ी के नीचे क्या है भाई, गले की हड्डी है। अब उसके नीचे क्या है भाई साहब, ये आपकी पसलियां हैं, रिब्स हैं, सीने की हड्डी। उसके अलावा ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, रीढ़ की हड्डी है। कौन सी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी हालांकि इससे यहां तक आती है, लेकिन अब ये 3D में तो हम बना नहीं सकते, तो 3D में नहीं बनाने की वजह से हमें इतना ही दिख रहा है, केवल ये नीला वाला भाग आपको दिख रहा है। लेकिन ये यहां से लेकर के बाबू यहां तक पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, एकदम आपके पीछे से लेकर के कमर से लेकर के आपके गले तक पाई जाती है, कमर से लेकर के गले तक पाई जाती है ये रीढ़ की हड्डी। लेकिन आपको थोड़ा ही दिख रहा होगा, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा ये पैर की हड्डी होती है बाबू। उसके बाद ये बीच वाला पटेला होता है जो आपका ऐसे ऐसे घूमता रहता है यहाँ पर ठेहुने में, वो चीज है। उसके अलावा ये सारे, तो एक एक करके हम इनका नामकरण कर लेते हैं। उसी पैर वाली हड्डी को हमने कहां बना रखा है, यहां पर बना रखा है। ठीक है ना, ये पैर वाली हड्डी को हम लोग कहां बना रखे हैं, यहां पर बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस हड्डी को क्या कहते हैं। देखो अब ये कमर है, ये कमर वाली हड्डी है बाबू। ये क्या है, जो दिल रुमा आपकी संरचना बनी है, ये किसकी हड्डी है, ये कमर की हड्डी है। तो उसके नीचे से ही शुरू होता है कौन सा, पैर की हड्डी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैर वाली हड्डी। तो आपको दिख रहा होगा ये पैर वाली हड्डी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है बाबू, ऊपर वाली हड्डी का नाम क्या है, जो ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं बाबू, फीमर। क्या कहते हैं, फीमर। और फीमर क्या है बाबू, देखो ये पैर की हड्डी है, फीमर क्या है, पैर की हड्डी है। उसके अलावा ये वाला भाग क्या, लाल सा जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका पटेला। क्या है बाबू, पटेला। क्या है, पटेला।
पटेला क्या है? अब जो आपके ठेवनों में है क्या ना, गुट्टिया होता है, ये जो ऐसे घुमाते हो बाबू ना, ये पैर वाली जो हड्डी है ना बाबू, ये घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे घूमता है। तो जब एक्सीडेंटवा होता है तो पहले क्या टूटता है? यही तुम्हारा गुट्टिया टूटता है। पहले कौन सा टूटता है? वही गुट्टिया टूटता है। तो जो आपके ठेवने वाली हड्डियां होती है, ऐसे ऐसे घूमता है ना चारों तरफ, चकरिया के रूप में होता है बाबू, वही क्या है? पटेला है। क्या बाबू? पटेला है। जो चकरिया की तरह घूमता है वही क्या है? पटेला है। क्या है बाबू? पटेला है। उसके बाद बाबू टिबिया आता है। उसके बाद क्या है? फीमर हो गया, पटेला हो गया, और ये वाली हड्डी क्या है बाबू? टिबिया है। क्या बाबू? टिबिया। क्या बाबू? टिबिया। और एक हड्डी और दिख रहा है ना इसके बगल में ही, जस्ट देखो, एक हड्डी ये हो गया, उसके जस्ट बगल में एक हड्डी और लगी होती है, इसे कहते हैं फिबुला। क्या कहते हैं बाबू? फिबुला। 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 अब बाबू हाई जैसे हथवा घुमाते हो ना बाबू, ऐसा हथवा घुमाते हो ना, तो ऐसा निचवा वाला पैरवा में भी तो ऐसे घुमा लेते हो ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाली हड्डी आप ऐसे घुमा रहे हो ना, ये वाली हड्डी ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, तो यहाँ से घूमता है ना बाबू। यहीं पर क्या होती है? कई सारी हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां पैरों में, ऐसे पैरों के नीचे वाले भाग में भी 7 हड्डियां पाई जाती हैं। उसे क्या रूप में, इसे क्या नाम देते हैं बाबू? टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टार्सल कहते हैं। इसका नाम क्या है? टार्सल। इस हड्डी का नाम क्या है बाबू? टार्सल। क्या है? टार्सल। क्या है? टार्सल। अब बाबू टार्सल के साथ 5 हड्डियां उंगली नुमा। अब देखो जैसे यहां पर मान लीजिए ये पैर है मेरा, तो ये आप देख रहे हो ये घूम रहा है, घूम रहा है ना, तो ये जो घूमता है वही क्या है? टार्सल है। क्या बाबू? टार्सल। जो घूमता है वही क्या है? टार्सल है। क्या बाबू? टार्सल है। लेकिन उसी टार्सलवा के साथ आप देखे होंगे कि ऐसे करके 5 हड्डियां निकली होती हैं, यहां तक आई रहती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये 5 हड्डियां ऐसे पैर में भी होता है, ठीक है ना, तो ऐसे पैर में भी होता है, 5 हड्डियां निकली रहती हैं। इन्हीं 5 हड्डियों के साथ उंगलियां जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी है ना। तो ये जो 5 हड्डियां हमने आपको दिखाया बना करके, इसी 5 हड्डियों के बाद से उंगलियां की शुरुआत होती है। ये 5 उंगलियों के 5 हड्डियों के बाद क्या है? उंगलियां हैं। तो ये टार्सल के बाद ये जो 5 हमने बना रखा है, ये क्या कहलाता है बाबू? मेटाटार्सल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मेटाटार्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाटार्सल कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? मेटाटार्सल कहलाता है। अब उसके बाद जो है उंगलियां, इन्हीं उंगलियों की हड्डियों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? मेटाटार्सल फ्लेंजिज कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां। लेकिन किसकी उंगलियां? पैर की उंगलियों की बात हो रही है, ठीक है ना। पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। हालांकि हाथ की उंगलियों को भी क्या कहते हैं? फ्लेंजिज ही कहते हैं। अभी लिखाएंगे हम लोग, पहले पैर पढ़ रहे हैं तो पहले देख लेते हैं पैर वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है? फ्लेंजिज है। क्या है बाबू? फ्लेंजिज, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे पैर में सबसे पहले क्या आता है? पैर में सबसे पहले फीमर आता है। सबसे पहले क्या आता है? फीमर। फीमर के बाद क्या आता है? पटेला। पटेला के बाद क्या आता है बाबू? टिबिया। टिबिया के बाद क्या आता है बाबू? फिबुला आता है। क्या आता है बाबू? फिबुला आता है। क्या आता है बाबू? फिबुला आता है। फिबुला के बाद क्या आता है बाबू? टार्सल आता है। क्या आता है? टार्सल। ये जहां से ऐसे घूमता है, पैर में घुमा लेते हो ना, ऐसे 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 करके घूमते हो ना, पैर घुमा लेते हो, ठीक, मतलब खड़ा होकर पैरवा भी, जैसे आप ऐसे उंगली हाथवा घुमा रहे हो, पंजवा घुमा रहे हो, वैसे निचवा वाला पंजवा तो घुमा लेते हो, पैर वाला पंजा भी तो ऐसे घुमा लेते हो। तो जहां से घुमाते हो उसी को क्या कहते हैं? टार्सल। जहां से घुमाते हो उसी को क्या कहते हैं? टार्सल। क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टार्सल कहते हैं। और टार्सल के साथ 5 हड्डी लगा रहता है उंगलियों तक। उंगलियों तक जाने के लिए 5 हड्डी लगा रहता है, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, तो 5 हड्डियां लगी होती हैं, 5 हड्डियां लगी, उन्हें क्या कहते हैं? मेटाटार्सल कहते हैं। और उन्हीं टार्सल, मेटाटार्सल के बाद बाबू उंगलियां शुरू होती हैं, पैर वाली उंगलियां शुरू होती हैं। तो ये उंगलियों को क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्लेंजिज कहते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। क्या संख्या? देखो फीमर की संख्या कितनी दिख रही है? फीमर एक ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। फीमर एक ही है ना बाबू, देखो फीमर एक ही। यही वाला हड्डियां यहां पर ला करके हम बना दिए हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा था लिखने के लिए, तो इसी वजह से ये पैरवा उठा करके हम कहां ला के रख दिए? यहां पर रख दिए, ठीक है ना। तो फीमर क्या है बाबू? ये पैर वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। और ये जो बाबू चकरिया घुमा ला, वो पटेला है। क्या है बाबू? वो पटेला है। तो पटेला की संख्या कितनी है बाबू? पटेला की संख्या भी 1 है। क्या है? 1 है। और उसके बाद टिबिया की संख्या देखो 1 ही दिख रहा है। कितना? 1 ही दिख रहा है। टिबिया की संख्या भी 1 ही दिख रहा है। उसके बाद फिबुला की संख्या देखो 1 ही है। फिबुला की संख्या बाबू 1 ही है, ठीक है ना। फिबुला भी 1 ही हड्डी है, देखो टिबिया के साथ फिबुला जुड़ा हुआ है, तो ये भी कितना है? 1 ही है। कितना है? 1 ही है। अब देखो टार्सल, हमने टार्सल में बनाया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना होता है बाबू? ये ऐसे गोलीनुमा संरचना होती है। तो यहाँ पर कितना हड्डी होता है? यहाँ पर देखो ये हमने बना दिया, यहाँ पर
यहीं पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं ऐसे करके। तो हाथ में हालांकि 8 होता है, लेकिन पैरों में इसी तरह ये मान के चलना, आप पैर तो उठा के दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से ये समझना कि ये मेरा पैर है। तो पैर की हड्डियों में कितना होगा, यहाँ पर टार्सल में 7 होता है। टार्सल की संख्या कितनी होती है बाबू, 7 होती है। हालांकि हाथ में कितना हो जाता है, 8। तो टार्सल की संख्या कितनी है, 7। और मेटाटार्सल की संख्या देखो, गिन लो यहीं पर, 1 2 3 4 5। कितना होता है मेटाटार्सल की संख्या, 5 होती है। कितना होता है, 5। अब फ्लेंजिज वाले में हालांकि होता है कितना, 14, लेकिन हम लोग काउंट कर लेते हैं कैसे। देखो जो हाथ होता है सेम समझिएगा, जैसे ये हम हाथ की उंगली दिखा रहे हैं, आप समझिएगा कि ये पैर की बात हो रही है। तो देखो उंगलियों में, कानी उंगली में भी 3 होता है, 3 जगह से ये मोड़ा जा सकता है, 1 2 3, ऐसे पैर में ही आप सोचिएगा 3। उसके बाद इसमें भी देखिए 1 2 3, यहां से भी जुड़ सकता है। उसके बाद यहां से देखिएगा 1 2 3, यहां भी हो गया 1 2 3। लेकिन अंगूठे में आप देखेंगे तो अंगूठे में 2 ही होता है। कितना होता है बाबू, 2 ही होता है। अब देखो एक जगह से मुड़ा, 2 जगह से, अब इसमें 3 जगह से कहीं नहीं मुड़ सकता है। इसी वजह से हमने 3 गोलियां बना रखी है, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, 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 1 गोली 2 गोली 3 गोली। तो ऐसे करके बनाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह हमने पैर में भी बना रखा है, देखो 1 गोली 2 गोली 3 गोली, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, 1 गोली 2 गोली 3 गोली। लेकिन अंगूठे में हमने कितना बनाया, 2 ही, क्योंकि अंगूठे में 2 ही हड्डियां पाई जाती हैं। तो जोड़ो कितना होगा, 1 2। अब कुल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 3 चौके 12 और 2 14। तो इस प्रकार कितना कितनी हड्डी हो गई उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7। फिबुला की संख्या कितनी होती है, 1। टिबिया की संख्या कितनी होती है, 1। पटेला की संख्या कितनी होती है, 1। फीमर की संख्या कितनी होती है, 1। अब आपको याद कैसे करना है, अब देखो, अब पैर वाली बात है तो पैर से शुरू करो। क्या है, पैर से शुरू करो। फीमर सबसे पहले, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, ठीक है ना। उसी चीज को यहां देखते हैं। फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है ना, बोलेंगे तो उतना ही जल्दी आपको याद होगा। फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। इस प्रकार इनका क्रम भी हो गया और इनको याद करने का यही तरीका होता है। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार हो सकता है कि आपकी जिह्वा अभी ना मुड़ रही हो, क्योंकि ये साइंस के शब्द होते हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं। तो आप जितनी बार इनको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको याद होने का संभावना प्रबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बाबू, देखो 1 2 3 4 और 7 4 11 और 11 5 कितना होता है, 11 5 16, 16 हो गया। अब देखो एक तरफ 16 हो गया, एक तरफ 14, अब कितना हो गया बाबू, 6 4 10 और 1 1 2 1 3। तो बताओ एक पैर में कितनी संख्या हो गई, तो एक पैर में आप देखोगे तो 30, तो दोनों पैरों में कितना हो गया, 60। तो कितना हो गया बाबू, पैर में कितना हो गया, पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60। पैर में बाबू हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दोनों पैर में हड्डियों की संख्या 60। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60, ठीक है ना। पैर में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 60। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो फीमर की संख्या कितनी होती है, 1। पटेला की संख्या कितनी होती है, 1। टिबिया की संख्या कितनी होती है, 1। फिबुला की संख्या कितनी होती है, 1। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5। फ्लेंजिस की संख्या कितनी होती है, 14। तो पूछेगा बताओ फिबुला कहां पाया जाता है, तो फिबुला कहां पाया जाता है, पैर में। टिबिया कहां पाया जाता है, पैर में। पटेला कहां पाया जाता है, पैर में। फीमर कहां पाया जाता है, पैर में। टार्सल कहां पाया जाता है, पैर में। मेटाटार्सल कहां पाया जाता है, पैर में। फ्लेंजिस कहां पाई जाती है, हाथ पैर दोनों में, ठीक है ना। फ्लेंजिस कहां पाया जाता है, हाथ पैर दोनों में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना।
अब हम लोगों को देखना है, आप लोगों के तो पेज में ज्यादा जगह होगा तो आप वहीं पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे में यहाँ जगह कम था, इस वजह से यह पैरवा उखाड़ के सतुआ हम यहाँ रख दे रहे ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप लोगों के पेज में ज्यादा जगह होगा तो आप लोग वहां पर ही मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। बोलो, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। तो इस प्रकार हो गया। अब हम आ जाते हैं हाथ पर। कहां पर आ जाते हैं, हाथों पर। अब देखो बाबू, हाथ जो है सबसे पहले क्या है, अब हाथ हम लोग हाथ देखते हैं। तो ऊपर वाला हाथ जो है ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। इसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देते हैं। देखो, हमारे शरीर में दो तरह का होता है। देखो, एक हड्डी, एक हड्डी, एक हड्डी, हड्डी, दो हड्डी जुड़ेगी। तो जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। हड्डी हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, जहां पर हड्डी हड्डी जुड़ता है वहां कौन जुड़ता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट का। तो हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है, लिगामेंट का। पूछेगा लिगामेंट कहां पाया जाएगा, दो हड्डियों के बीच में। दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंट। जैसे देखो, एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है। जैसे ऊपर वाली हड्डी है और यहां से आप मोड़ते हो ना बाबू, या मोड़ रहे हो ना, तो एक वो ए वाली हड्डी हो गई और एक ये वाली हड्डी हो गई। तो दोनों हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता होगा, लिगामेंट। तो हड्डी हड्डी के बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंट। हड्डी और मांस के बीच में भी तो कुछ पाया जाता होगा, हड्डी प्लस मांस के बीच में क्या पाया जाता है, तो यहां पर लिखो टेंडम। क्या पाया जाता है, टेंडम। उसे क्या कहते हैं, टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक है ना, हड्डी और मांस के बीच। अब जैसे बाबू ऐसा बढ़िया बनाते हो ना, तो एक तरफ है का हमारा हड्डी, क्या बाबू, एक तरफ हमारा हड्डी है, एक तरफ हमारा हड्डी है, और यहीं पर क्या है बाबू, मांस है। तो है जो मांसवा और हड्डियां एक साथ मिला कि नहीं मिला बाबू, हाँ। वैसे जंगे पर खूब मांस होता है ना बाबू, तो वहां भी तो एक हड्डी के साथ जो मांस जुड़ा होता है, तो हड्डी और मांस को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। हड्डी और मांस के बीच में क्या पाया जाएगा, टेंडन। और हड्डी हड्डी के बीच में क्या पाया जाएगा बाबू, लिगामेंट। एक हड्डी, जैसे देखो, एक हड्डी दो हड्डी, एक हड्डी दो हड्डी, तो यहां पर क्या पाया जाएगा बाबू, लिगामेंट पाया जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बॉडी बन गया बाबू, बढ़िया बना लेते हो ना, ऐसा खूब मस्कुलर ऐसा बना लेते हो, मेरा बॉडी इतना ऊंचा हो गया, तो हड्डी और मांस के बीच में क्या मिलेगा, तो वहां मिलेगा टेंडन। क्या मिलेगा बाबू, टेंडन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं। देखो, अब ऊपर वाली हड्डी को, अब ये हड्डी है, ये यहां से लेके कंधे से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक जो हड्डी होती है इसे कहते हैं ह्यूमरस। क्या नाम है इसका बाबू, ह्यूमरस। क्या नाम है इसका, ह्यूमरस। उसके बाद इसका क्या नाम है बाबू, रेडियस। क्या नाम है इसका, रेडियस। और एक हड्डी और देखो जुड़ा हुआ है, इसका नाम है अल्ना। क्या नाम है, अल्ना, रेडियस, अल्ना। और ये देखो कार्पल है, कार्पल। कार्पल के साथ 5 हड्डियां लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और ये नीचे वाली हड्डियां जो होती हैं, ये उंगलियों की हड्डियां होती हैं, इन्हें कहते हैं फ्लेंजिज। क्या कहते हैं बाबू, इन्हें भी फ्लेंजिज कहते हैं। जैसे पैर की उंगली को भी फ्लेंजिज कहते हैं और हाथ की उंगली को भी फ्लेंजिज कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा। अब देखो हम लोग इसे समझ लेते हैं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस। ऊपर वाली हड्डी क्या है, ह्यूमरस, और नीचे वाली हड्डी क्या है, अल्ना। कभी कभी एक हड्डिया बाबू, एक हड्डिया आपका चटक जाता है ना, तो एक तो टूट जाला, तो ये पतरकी वाली हड्डियां जो होती है ना बाबू, देखो एक पतली हड्डी है ना, यहीं पर एक हड्डिया टूट जाता है और एक हड्डिया बचा रह जाता है, तो ये वाला पतला वाला क्या है, अल्ना। क्या है बाबू, पतला वाला अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, और नीचे इसी के रेडियस के नीचे क्या पाया जाता है, अल्ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्ना पाया जाता है। तो यहां से लेकर के यहां तक के 2 हड्डियां पाई जाती हैं। देखो, 1 और 2, 1 और 2, और यहां पर केवल यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक केवल 1 हड्डी पाई जाती है, और यहां से लेकर के यहां तक 2 हड्डी। ऊपर वाली हड्डी को कहते हैं
अल्ना, सॉरी, ऊपर वाली हड्डी को कहते हैं रेडियस और नीचे वाली हड्डी को कहते हैं अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। तो क्या देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और देखो बाबू, जहां से घुमाते हो ना, ऐसे गेनवा फेंकते हो ना, तरीके मारते हो ऐसे घुमा के ना, तो जो घुमा रहे हो बाबू ना, इसी को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। यहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यहीं पर घुमाते हो ना बाबू, तो यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यहीं पर 8 हड्डियां पाई जाती है, ऐसे ऐसे करके बाबू। ठीक है ना? यहाँ पर कितनी हड्डियां? 6, 7, 8। यहाँ पर 8 हड्डियां ऐसे करके पाई जाती हैं। कितनी? 8 हड्डियां ऐसे पाई जाती हैं। जैसे हमने आपको बनाया है ना, देखो यहाँ पर 8 हड्डियां ऐसे यहाँ पर पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जहां से घूम रहा है ना, यहीं पर ये घुमाने के लिए बाई लगी होती है। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां पाई जाती है। उसी 8 हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। और इसी कार्पल के साथ बाबू जहां से घूमता है, तो देखो यहाँ पर पाया गया हड्डी की नहीं, उंगलियों तक जाने के लिए हड्डियां होती है। ऐसा खोलते दाबोगे ना, तो ये वाली हड्डियां देखो, एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, 5 हड्डी। कितनी हड्डियां हैं? 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी और 5 हड्डी। तो 5 हड्डियां हो गई ना बाबू। इसे कहते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं बाबू? मेटाकार्पल। अब बाबू उंगलियां आ गई, हड्डियों जैसे ही खत्म होती हैं क्या आ जाती हैं? उंगलियां। तो इन्हें उंगलियों को क्या कहते हैं बाबू? फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। तो समझ में आ गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और जहां से घूमेगा कार्पल, और कार्पल के साथ 5 हड्डियां लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के बाद आ जाता है उंगलियों की बारी, तो उन्हें कहते हैं फ्लेंजिज। तो हाथ की उंगली को भी फ्लेंजिज कहते हैं और पैर की उंगली को भी फ्लेंजिज कहते हैं। देखो, तो उसी को देखो, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है। उसके बाद बाबू यहां से लेके यहां तक रेडियस है, और रेडियस के नीचे क्या पाया जाता है? अल्ना। अल्ना जहां से घूमता है उसे देखो हमने कार्पल बना है, और कार्पल के साथ 5 उंगलियां, 5 हड्डियां लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाकार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। और ये उंगलियां तो क्या हो गई? फ्लेंजिज। तो कितना हो गया बाबू? अब हम लोग जोड़ लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो गई। ह्यूमरस की संख्या 1, ह्यूमरस देखो 1 ही दिख रहा है ना। रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या बाबू 1, अल्ना की संख्या 1, और देखो कार्पल की संख्या हमने कितना बताया? 8 बताया, लेकिन देखो पैर में 7 बताया था। ठीक है ना? तो हाथ में कार्पल की संख्या कितना? यहाँ पर कार्पल है, वहां पर टार्सल था। यहाँ पर कार्पल और वहां पर टार्सल। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ कार्पल कहाँ पाया जाता है, कार्पल या टार्सल कहाँ पाया जाता है। तो कार्पल कहाँ पाया जाएगा? हाथ में, और टार्सल कहाँ पाया जाएगा? पैर में। तो ध्यान रहे, ठीक है ना? तो कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8, और मेटाकार्पल की संख्या देख लो, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। ठीक है ना? फ्लेंजिज की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 14, यहाँ भी होती है। वही वाला हमने आपको बताया, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 2 इसमें। तो 3 चौके 12, 2 14। कुल जोड़ोगे बाबू तो इसमें भी आएगा 30। कितना? 30। तो एक हाथ में 30, तो दूसरे हाथ में 60। तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाथ में कितनी होती है? कुल 60 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 30। ठीक है ना? हाथ में हड्डियों की संख्या 60 होती है। ठीक है ना? तो 1, 2, 3 और 8, 3, 11, और 11, 5, 16, 11, 5, 16, 16, 14, 30। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप देखोगे, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथों में 60। तो अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है ना? देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और जहां से घुमा रहे हो वो कार्पल, और कार्पल के साथ 5 हड्डियां लगी हुई हैं बाबू, उन 5 हड्डियों को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। अब फिर भाई लास्ट में आ जाता है उंगलियां। क्या आ जाती हैं? उंगलियां। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्पल ये जहां सिला रहे हो कार्पल, और 5 हड्डियां कार्पल के साथ लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाकार्पल, और ये है फ्लेंजिज। ठीक है ना? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए? 60 120 हड्डियां हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना? कितना हड्डियां? 120 हड्डियां हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है? अब हम लोग का बस 20 मिनट लगेगा, 20 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। देखो, अब हम लोग देखते हैं सीने में हड्डी। सीने में कितनी हड्डियां होती हैं? सीने की हड्डी को कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। ठीक है ना?
जो रिब्स होती है, जो हमारे हृदय जो होता है, उस हृदय को चारों तरफ से ढकने का काम जो होता है किसका होता है? सीने की हड्डी को, उसे क्या कहते हैं? रिब्स की हड्डी। क्या कहते हैं? रिब्स की हड्डी। हमने बना रखा है, क्या बना रखा है? रिब्स की हड्डी को। तो जो सीने की हड्डी होती है उसे कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है बाबू? रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। देखो 12 इस साइड और 12 इस साइड। देखो हमने बना रखा है ना, 12 इस साइड होगा और 12 इस साइड होगा। गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इधर है और 12 इधर है। तो रिब्स की संख्या कितनी हो गई बाबू? 24। रिब्स की संख्या 24। रिब्स कहां पाया जाता है? सीने में। कहां पाया जाता है? सीने में। पसलियां, इन्हीं रिब्स को ही क्या कहते हैं? पसलियां। क्या कहते हैं बाबू? पसलियां। पसलियां। तो शरीर में पसलियां की संख्या कितनी होती है बाबू? पसलियों की संख्या 24। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। लेकिन और देखो 12 इधर 12 इधर, लेकिन एक लाल वाला दिख रहा है ना बाबू। तो कभी कभी पूछता है कि सीने में कुल हड्डियों की संख्या, तो बोलना है 25। क्या बोलना है? 25। सीने में कितनी हड्डियां होती हैं? 25। सीने में कितनी हड्डियां होती हैं बाबू? 25। कितनी? सीने में 25। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ पसलियों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 24। 12 इधर और 12 इधर। तो पूछेगा रिब्स के एक साइड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 12। सीने में एक साइड कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 12। दोनों साइड 25, दोनों साइड 24। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक साइड 12, दोनों साइड 24। लेकिन बीच वाली हड्डी को क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं स्टेरनम की। स्टेरनम। स्टेरनम। क्या कहते हैं बाबू? स्टेरनम। क्या कहते हैं? स्टेरनम। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। तो अब जोड़ोगे, देखो ये 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, और लाल वाला जो हमने बना रखा हड्डी उसे कहते हैं क्या? स्टेरनम। क्या कहते हैं बाबू? स्टेरनम की हड्डी। और स्टेरनम की संख्या कितनी दिख रही है? 1, जिसमें आकर के दोनों तरफ से हड्डियां जुड़ती हैं। मान लो कि ये बीच वाली हड्डी होती है ना, है बीच वाली, तो एक साइड से और एक साइड से दोनों तरफ से आकर के रिब्स वाली हड्डियां क्या करती हैं? आपस में जुड़ती हैं। क्या करती हैं? आपस में जुड़ती हैं। तो जहां पर आपस में आकर के रिब्स वाली या पसलियां आकर के जुड़ती हैं, उन्हें उस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? स्टेरनम के नाम से। क्या नाम से? स्टेरनम के नाम से। तो अब पूछेगा बाबू कि सीने में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सीने में कुल कितना पाया जाता है? तो आपको लगा कर आना है 25। लेकिन अगर पूछेगा रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो 24 लगाना है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होता है। स्टेरनम कहां पाया जाता है? तो सीने में। कहां पाया जाता है? स्टेरनम की हड्डी कहां पाई जाती है? देखो ये सीने में ही नहीं है बाबू, देखो ये बीच में है ना, तो ये सीने का ही हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा बाबू किसका हिस्सा है? ये सीने का हिस्सा है। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा हिस्सा सीने का हिस्सा होता है, सीने में। तो सीने में ही स्टेरनम की हड्डी पाई जाती है। पसलियां आपस में आके कहां मिलती हैं? तो देखो पसलियां आकर के स्टेरनम में मिलती हैं। यही बीच वाला है बाबू स्टेरनम, यही बीच वाला, देखो यही बीच वाला जो हम बता रहे हैं ना, यही स्टेरनम है। ठीक है ना? यही क्या है? स्टेरनम है। और ये जो काला काला इधर उधर से बनाया है जालीनुमा संरचना, ये क्या है? यही पसलियां है। ठीक है ना? जिसके बीच में क्या होता है? हृदय होता है। इसी के बीच में क्या होता है? हृदय होता है। तो इस प्रकार आपने देखा सीने में कितनी संख्या होती है हड्डियों की? 25। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। स्टेरनम की संख्या कितनी होती है? 1। अब कुल मिला दोगे तो हो जाएगा 25। तो सीने में कुल संख्या 25। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अगला देखते हैं। हो गया। अब देखें सिर में, लिखो सिर में टोटल कितना होता है बाबू? 22। सिर में हड्डियों की संख्या 22। सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22। सिर में हड्डियों की संख्या 22। चेहरे पर कितनी इस 22 में से चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? और खोपड़ी में क्रेनियल। ठीक है? देखो चेहरे में कितना होता है? 14। कितना? चेहरे में कितना? 14। और 14 6 20 तो 22 8। ठीक है ना? तो देखो हमारे पूरे यहां से गले से लेकर के ऊपर तक कितनी हड्डियां हैं? यहां से लेकर ये पूरे सिर में कितनी हड्डियां होंगी? 22। सिर में पूरी कितनी हड्डियां हैं? 22। सिर में कितनी हड्डियां हैं? 22। लेकिन आपसे पूछ ले कि भाई साहब इसमें तो सिर आएगा, क्रेनियल भी आएगा और चेहरा भी आएगा। अगर अलग से पूछ ले कि बताओ चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको लगा कर आना है 24। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 24। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। सॉरी, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। अब क्रेनियल क्या है? जो ये कपाल होता है ना बाबू, ये कपाल होता है ना,
ये कपाल होता है। तो इस कपाल में कई सारी हड्डियां ऐसे निकली होती हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, ये कपाल है ना, इसी के ऊपर पाई जाती हैं, तो इसे कहते हैं क्रेनियल। कौन सी हड्डी कहते हैं, क्रेनियल। तो क्रेनियल की हड्डी कहां पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी भाई साहब हमारे सिर के ऊपर। कहां पाई जाती है, सिर में। तो कहां पाई जाती है क्रेनियल की हड्डी, हमारे सिर में। और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। चेहरे में कितनी होती हैं, 14। और क्रेनियल में कितनी होती हैं, 8। और सिर में पूरा कितना होता है, पूरे सिर में कितना, 22। पूरे सिर में कितना होता है, 22। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसी 22 में से 14 हड्डी चेहरे में होगा और उसी 22 में से 8 हड्डी कहां होगा, हमारे कपाल में होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगला है बाबू, अगला चेहरा हो गया। अब देखो हायोड एक गले के पास है, लिख लो यहीं पर लगे हाथ, हायोड। हायोड, हायोड की संख्या 1 होती है, गले के पास पाया जाता है। हायोड नामक हड्डी कहां पाई जाती है, गले के पास पाई जाती है, गले के पास, ठीक है ना। हायोड नामक हड्डी कहां पाई जाती है, गले के पास। देखो ये हायोड है, ये जो लाल वाला हिस्सा बना रखे हैं ना, ये हायोड है, ठीक है ना, ये हायोड है। देखो गले के पास है, वो हायोड है। कौन सी हड्डी है, वो हायोड नामक हड्डी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हायोड। अब लिख लो कान में, कान में लिखो 6 हड्डियां होती हैं, 3 एक कान में, 3 एक कान में। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 6। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 6, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डियां, 6। कान में कितनी हड्डियां बाबू, 6। कितनी, कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। एक साइड 3 और एक साइड 3, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 6। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 6। तो आपको ये ध्यान में रखना, कान में कितनी हड्डियां बाबू, 6। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग बस एक ही बचा है। अब देखो एक हड्डी कमर की है, ये कौन सी हड्डी है, कमर की। जो हमारा कमर होता है, इस कमर के पीछे पाई जाने वाली हड्डी है, एक इसके पीछे पाया जाता है। तो ये कौन सी हड्डी है, देखो पैल्विक, इसका नाम क्या है, पैल्विक। क्या नाम है इसका, पैल्विक। क्या नाम है बाबू क्या है इसका नाम, पैल्विक। जो हमारे कमर के पीछे पाया जाता है वो कौन सी हड्डी होती है, पैल्विक। कौन सी हड्डी, पैल्विक। तो देखो हमने बना रखा। अब हालांकि 3D में हमारे पास बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, इस वजह से हमने आपको इसी रूप में दिखाने की कोशिश की है। तो जो ये हड्डी दिखा रहे हैं हमने, ये वाली इस कलर का, नीले कलर का है, ये क्या है बाबू, ये हरे कलर का, ये क्या है, पैल्विक है। क्या है, पैल्विक है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, पैल्विक। और देखो एक हड्डी क्या है, एक हड्डी हमारे कमर के पीछे है, एक हड्डी, और एक हड्डी ऊपर होता है। जो ऐसा ऐसा उठाते हो ना बाबू, ऐसा ऐसा करके उठाते हो, तो यहाँ वाला फूलता है ना, उसी जहां पर फूलता है ये वाला, वहीं पाया जाता है। वहीं पर एक देखो हमने बना रखा है, यहाँ वही नीले कलर से बना रखा है। देखो ऊपर वाली हड्डी, और जस्ट ऐसा करके ऐसा ऐसा करके मारते हो ना, तो पिछवा होता है ना बाबू, पिछवा हड्डियां होता है ना, ऐसे पीछे एक हड्डी होती है हम लोग की। तो ये वाली देखो नीली वाली हड्डी है, सॉरी हरी वाली हड्डी है, हड्डी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में, जब ऐसा करके उठाते हो ना, पिछवा का ऐसा हत्ता बड़ा निकल जाला ऐसा करके, तो वही हड्डियां है, देखो, ठीक है ना। तो एक हड्डी का नाम है, 3 हड्डियां और बच गई। तो देखो इनमें क्या है, एक हड्डी इधर है और एक हड्डी इधर है, मतलब 2 हड्डी हुआ नहीं। तो पहले नाम लिख लेते हैं, है ना। तो नीचे वाली हड्डी जो है, ये हड्डी है, इसे कहते हैं पैल्विक। कौन सी हड्डी बाबू, पैल्विक। कहां पाई जा रही है, देखो कहां पाई जा रही है, कमर के पास, कमर के पास। कहां पाई जा रही है, कमर के पास। अब देखो पैल्विक, कैल्विकल। अब जो कैल्विकल है ये कंधे पे पाई जाए, कंधे के पास, देखो कंधे के ऊपर, कंधे के ऊपर है ना, देखो ये हड्डी है ना कंधे के ऊपर। तो जो ये वाली हड्डी होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उठाते हो ना, तो यहाँ वाली जो हड्डी होती है उसी को क्या कहते हैं, कैल्विकल। तो कैल्विकल कहाँ पाई जाती है, कंधे के ऊपर और कंधे के पीछे। जो ऐसे ऐसे करके निकालते हो ना, हत्ता बड़ा निकालते हो ना पिछवा वाला, यही देखो नीला वाला कलर से, ये और एक ये पीछे दोनों साइड बना रखे हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं स्केपुला। क्या है, कंधे के पीछे, ठीक है ना, कंधे के पीछे, कंधे के पीछे। देखो अब देखो ध्यान से, इनकी संख्या कितनी कितनी है देख लेते हैं हम लोग। अब देखो एक इधर है, दोनों कमर के, एक कमर के इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है। तो हमने बनाया है 2, 1 2 1 2 1 2। तो बताओ पैल्विक की संख्या कितनी हो गई, तो पैल्विक की संख्या 2 हो गई ना। उसी तरह कैल्विक की संख्या भी आप देखोगे तो 2 हो जाए, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब सबकी संख्या कितनी है, 2 2 है, ठीक है ना। तो पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। देखो पहला पैल्विक ऊपर नीचे, कमर के नीचे, कमर के पास,
पैल्विक, कमर के पास पैल्विक, कमर के पास पैल्विक, ऊपर वाला कंधे के ऊपर पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, मतलब कमर के पास पैल्विक, कंधे के ऊपर पैल्विक, पैल्विक कैल्विक, कमर के पास पैल्विक, ऊपर कैल्विक और पीछे स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला। तो ये आपको ध्यान रखना, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? 2-2। तो पैल्विक कहाँ पाया जाएगा? कमर के पास। कैल्विक कहाँ पाया जाएगा? कंधे के पास। स्केपुला कहाँ पाया जाएगा? कंधे के पीछे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों के लगभग से सब के सब 206 हड्डियां हम लोगों का हो गया। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, सारी हड्डियां। हमने दिखाया हाथ में कितनी हड्डियां बाबू? हाथ में 60 हड्डियां। पैर में कितनी हड्डियां बाबू? पैर में 60 हड्डियां। अब एक और बचा है, रीढ़ की हड्डी। लिखो, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे मिलेगा 33 और कहीं पे मिलेगा आपको 26। कहीं पे मिलेगा 33 और कहीं पे मिलेगा आपको 26। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अधिकतर जगह पे आपको 33 मिल जाता है। हमने आपको बताया ना कि जन्म से लेकर के हम लोगों में हड्डियों की संख्या घटती जाती है, तो आप ये 33 वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। 33, कहीं पर 33 मिलेगा, कहीं पे 26 मिलेगा, क्योंकि संख्या ये हड्डियों की संख्या घटती जाती है। रीढ़ की हड्डी कमर से लेकर के, यहां से लेकर के, कमर से लेकर के बाबू कंधे तक पाई जाती है, गले तक पाई जाती है, ठीक है। ऐसे एक संरचना नुमा पाई जाती है। तो हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके पाई जाती है। तो ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक होती है, लेकिन अब 3D में हमने बना नहीं पाया, ठीक है ना। तो यहां से लेके कमर से लेकर के गले तक पाई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की संख्या कितनी, और रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 या 26। 33 मिलेगा तो भी लगा कर आना, 26 मिलेगा तो भी लगा कर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ना मिले तो ना लगा कर आए। 33 होती है। रीढ़ की संख्या कितनी होती है? 33। हाथ पैर में कितनी हो गई? हाथ में 60, पैर में 60, रीढ़ की हड्डियां 33। उसके बाद पसलियों की संख्या बाबू, पसलियां कितनी हो गई? पसलियों की संख्या 24। स्टेर्नम की संख्या, स्टेर्नम की संख्या 1, ठीक है ना। स्टेर्नम की संख्या 1। उसके अलावा बाबू क्या था? उसके अलावा हमारा था कान में, कान में कितना था? 6, कान में 6। उसके बाद बाबू चेहरे, सिर में, सिर में आपका था 22, ठीक है ना। सिर में कितना था? 22। उसके अलावा और कुछ बचा है? हमारे ख्याल से तो नहीं। सिर हो गया, कान हो गया, पसलियां हो गई, पैर हो गए। अब सबको जब जोड़ोगे ना, इसे इस वाले को आधार बनाकर जोड़ना, ठीक है ना। अब जब अब जोड़ोगे तो कुल मिला के आपका 206 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार हमने 206 हड्डियों को पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आप जब जोड़ोगे तो 206 हड्डियां आपका ध्यान से निकल जाएगा, ठीक है ना। एक हायोड वाली हड्डी बची है, लिखा दी है, लेकिन देख लो यहीं पर, हायोड वाली, हायोड भी एक जोड़ लेना। अब जोड़ोगे तो टोटल आपके 206 आ जाएंगे, ठीक है ना। हमने 206 हड्डियां पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। तो देखो, हाथ से शुरू करते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, ठीक है ना। पैर, हाथ की हड्डी हो गई। और इनकी संख्या कितनी है? ह्यूमरस की 1, कार्पल की, ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल की संख्या 8। कार्पल की संख्या कितनी? 8। जहां से घुमाते हो, कार्पल की संख्या 8, कार्पल की संख्या बाबू 8, कार्पल की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5, मेटाकार्पल की संख्या 5, मेटाकार्पल की संख्या 5। और फ्लेंजिज की संख्या बाबू, फ्लेंजिज की संख्या आपकी होती है 14। फ्लेंजिज की संख्या कितनी होती है? 14। अब हम लोग आ जाते हैं पैर में। पैर में क्या होता है? सबसे पहले फीमर होता है, फीमर के बाद पटेला आता है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। तो इस प्रकार पैर की हड्डी हो गई। उसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, ये कमर वाली, कंधे वाली और कंधे के पीछे वाली। कमर वाली, कंधे के ऊपर, कंधे के पीछे। कमर, कंधे के ऊपर, कंधे के पीछे। तो क्या कमर के पीछे क्या है? पैल्विक, पैल्विक, कमर के पास पैल्विक, कमर के पास पैल्विक, और कंधे के ऊपर
पेल्विक कैल्विक और कंधे के पीछे स्केपुला, कंधे के पीछे स्केपुला। हमने इसे कैसे याद किया था, ये वाला हमने याद किया था पीसीएस, पीसीएस, ठीक है ना। मान लो ये कैसे हमने याद किया था, पीसीएस के नाम से, ठीक है ना, पीसीएस, पीसीएस, ए नीचे पी ऊपर सी पीछे सी एस, पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस। तो पेल्विक कैल्विक स्केपुला, तो इनकी दो दो संख्या होती है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक ऊपर होता है, एक इधर ऊपर होता है, एक इस साइड होता है, एक इस साइड, तो इनकी कुल संख्या 6 होती है, ठीक ना। पीसीएस की कुल संख्या 6 होती है, पेल्विक की संख्या 2 होती है, कैल्विक की संख्या 2 होती है, ठीक ना। तो हो गया पेल्विक कैल्विक स्केपुला, पेल्विक कैल्विक स्केपुला, तो इनकी संख्या टोटल आपने 6 देख लिया। उसके अलावा कान में 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। चेहरे में 14, चेहरे में 14, चेहरे में 14, खोपड़ी में अर्थात क्रेनियल में, क्रेनियल की संख्या 8, क्रेनियल की संख्या 8, पूरे सिर में 22, पूरे सिर में 22, पूरे सिर में कितनी संख्या 22। तो पूरे सिर में कितनी संख्या हो गई बाबू, पूरे सिर में आप देखोगे तो 22 हो गया। तो इस प्रकार हायोड गले के पास पाया जाता है, यहाँ पर एक हड्डी, उसे कहते हैं हायोड। क्या कहते हैं, हायोड। रीढ़ की हड्डी 33 या 26, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, 33 या 26, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, 33 या 26। पसलियों की संख्या 24, 12 एक साइड, 12 इस साइड और 12 इस साइड, पसलियों की संख्या 12 इस साइड और 12 इस साइड। अब बीच में जहां पसलियां आकर के मिलती हैं उसे कहते हैं स्टेर्नम। क्या कहते हैं, स्टेर्नम, उसकी संख्या 1, स्टेर्नम की संख्या 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। इस प्रकार आज का पूरा यहाँ तक का लेक्चर खत्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।